दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाऊं और किसी को हुक्म दूं कि वो मेरी जगह जमात करवाए और मैं खुद मदीने के नौजवानों को अपने साथ लूं और उन्हें कहूं कि लकड़ियां इकट्ठी करो। और मेरा दिल करता है कि मैं उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आते। मेरा जी चाहता है कि वो बर्बाद हो जाएं, जल जाएं, खाक हो जाएं। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ये हदीस बयान किया करते थे तो रोया करते थे कि इतनी नाराजगी, इतना सख्त हुक्म कि आप फरमा रहे हैं कि मैं जला दूं उन लोगों के घरों को जो इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाते। और दोस्तों, ये हदीस आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इशा की नमाज पढ़े बगैर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे घर में बरकत आए, दिलों को सुकून मिले, जबकि नबी पाक ये इरशाद फरमा रहे हैं कि उस शख्स का घर खाक हो जाए, जल जाए, बर्बाद हो जाए जो शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ने इशा की नहीं आते। और अब सोचने की बात यह है कि जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हैं, हुजूर फरमाते हैं कि मैं फलां के घर को बर्बाद कर दूं, अब उसका घर भला कैसे आबाद हो सकता है? उस घर में भला कैसे बरकत आ सकती है? कैसे आपके दिलों को सुकून मिलेगा? और फिर पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद क्या इरशाद फरमाया? आपने इरशाद फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि मैं फलां शख्स के घर को जला दूं, लेकिन अगर मुझे उसके घर की औरतों का ख्याल ना होता, उसके घर के बच्चों का ख्याल ना होता, तो मैं उसके घर को जला डालता। और उन तमाम घर वालों को जो कलमा तो पढ़ते हैं मगर मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते।